2021 की तरह इस बार भी सीबीएसई ने सिलेबस में काफी चेंज किए हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। वहीं कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस बार नए आए हैं। इस वीडियो में कंप्लीट लिस्ट मिलेगी आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, जिसमें से आपको पता चलेगा कि क्या वो टॉपिक्स है जिनको डिलीट किया गया है, क्या वो टॉपिक्स हैं जो कि नए आए हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस जानना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा सिलेबस का पीडीएफ जानने के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर, और साथ ही मैथ्स की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे दूसरे चैनल ट्राई मैथ को। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की और जानते हैं पूरी लिस्ट डिलीट किए हुए टॉपिक्स की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के आगे देख रहे हो, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा ही है। दूसरा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से 2 टॉपिक्स डिलीटेड हैं। एक तो पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का टॉपिक, इसमें डिफरेंस और पार्टनरशिप कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों में जो डिफरेंस, ये दोनों टॉपिक्स आपके रिलेटेड है, यानी डिफरेंस आपको नहीं करना है, कंसेप्ट आपको करना है। फिर चैप्टर 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसमें से ज्वाइंट वेंचर नाम का जो टॉपिक है वो डिलीट है, वो आपको नहीं करना है। बिजनेस सर्विसेज एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर आ जाता है आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें से बीपीओ वाला जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो पूरा का पूरा रिलेटेड है, ये आपको नहीं करना है। फिर आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सारा का सारा आपको करना है। फिर आ जाता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम सीखते हैं कि बिजनेस में जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स आप देख रहे हो ये अब डिलीटेड है, पहले ये होते थे और टफ टॉपिक्स माने जाते थे, यानी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो एक तरीके से आपको काफी राहत दी गई है। तो GDR, ADR और IDR ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो बाकी के तीनों चैप्टर हैं लास्ट के, यानी स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं है। तो सिर्फ 4 चैप्टर्स में टॉपिक्स डिलीट है, बाकी जो चैप्टर्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये थी बिजनेस स्टडीज। अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस हैं। तो अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है, सब कुछ आपको करना है। फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें गाइडलाइंस क्या है, कंसेप्ट्स क्या है, वो सब सीखते हो, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब इसमें कई सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं। इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो चैप्टर आता है, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर आता है, इसमें लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो वाला चैप्टर आता है, इसमें जो बुक्स हैं अलग अलग, परचेज बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक, वो वाला चैप्टर भी आता है। तो कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यानी स्टार्टिंग में जो बेसिक है अकाउंटिंग का, उसकी थ्योरी से लेकर जनरल एंट्रीज करने तक, उसका लेजर पोस्टिंग करने तक, इन सब में से आपको कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारा का सारा करना है। फिर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक बनाने वाला जो टॉपिक है वो आपको नहीं करना है। सिंपल आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अगर एडजस्टेड कैश बुक के साथ बनाने का आपको दिया गया है बुक में तो वो आप छोड़ देना। फिर आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का और एक प्रोविजन एंड रिजर्व्स का। तो दोनों चैप्टर्स में ही कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे के सारे एज इट इज ही हैं। फिर आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही लेंथी चैप्टर था और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरा का पूरा चैप्टर ये आपके सिलेबस से बाहर है। अब आपको ये नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक इस चैप्टर में से आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देना है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, गलतियां हो जाए अकाउंटिंग में उनको सुधारना, और फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, ये सारे के सारे आपको करने हैं। फिर कहाँ चेंजेस है आगे, सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है तब कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये एक चैप्टर हुआ करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद में, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपको नहीं करना है। फिर एक थ्योरी का चैप्टर आता था कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, तो ये भी आपके सिलेबस से कम्प्लीटली इस बार डिलीटेड है। तो अकाउंटिंग में पूरे 3 चैप्टर आपके लिए डिलीट कर दिए गए हैं, तो सिलेबस आपके लिए इस बार काफी छोटा कर दिया गया है।
उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी काफी चेंजेस है। तो जैसा कि आपको पता है 2 बुक्स हैं आपकी, पहली स्टैटिस्टिक्स की और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सारे के सारे चैप्टर एज इट इज ही है। लेकिन जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला चैप्टर है, ये लेंथी चैप्टर हुआ करता था, इसके फॉर्मूलाज भी काफी टफ होते थे और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी। तो अब वो आपके लिए डिलीट कर दिया गया है, यानी ये चैप्टर आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट बुक में सिर्फ एक ही चैप्टर डिलीटेड है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। फिर आ जाता है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी कुछ चेंजेस है। पहले इंट्रोडक्शन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज ही है। फिर आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें आप कंज्यूमर के बारे में समझते हो कि वो अपनी संतुष्टि पॉइंट तक कैसे पहुंचता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ही है। मांग यानी डिमांड, अब इसमें डिलीट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नया टॉपिक है। क्या नया टॉपिक है? इसमें आप निकालते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए आपको पहले यानी अब तक सिर्फ एक ही मेथड करना होता था, लेकिन अब आपको एक मेथड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, ये नया मेथड है, पहले की बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, नई बुक्स में मिलेगा। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो आपको कहीं ना कहीं से ये अरेंज करना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, और सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं है। फिर लास्ट चैप्टर आता है इसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और उसमें प्राइस का किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है। इसमें से अदर मार्केट्स की जो फॉर्म्स हैं, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आपको नहीं करना है, ना इसके मीनिंग, ना इसका कंसेप्ट, ना इसका फीचर, कुछ भी आपको इसमें से नहीं करना, ये सब यानी डिलीटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चीजों में चेंजेस है, एक तो डिमांड के मेथड में नया आया है, और दूसरा मार्केट की जो फॉर्म्स है वो कम्प्लीटली डिलीटेड है। तो इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो चेंजेस है वो आपके सामने मैंने बता दिया गया है। अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में आप ऐसे ही जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और सब्जेक्ट से नई वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को, और साथ ही दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।